पांचवी को मार डालता, छठवीं को मार डालता। और आज 7वें में हमारे शेषावतार जी आ गए हैं। लक्ष्मण जी आज बड़े भैया बन के निकले हैं। बोले प्रभु मैं छोटा बन के नहीं चलूंगा, कोई कुछ भी आपको बोल देगा और आप चुपचाप सहते रहेंगे, और मैं बोलूंगा डांट दे लक्ष्मण चुप, ऐसे बोलते हैं। अरे वो माँ है, माँ गलत कर सकती है क्या? माँ ने वन में भेजा है तो ये मुनिगण मिल रहे हैं, संतों की सेवा का फल मिल रहा है, गंगा स्नान का फल मिल रहा है, इस देश भ्रमण का लाभ मिल रहा है। हम लोग अयोध्या में होते तो घूम पाते क्या? बता, माँ ने कितना बढ़िया किया हम लोगों के लिए। तो आप डांटवान मेरे परमात्मा उस गर्भ में आकर के स्थित हो जाते। भगवान जिस दिन आए उसी दिन दिव्य शोभा उस कारागार की हो गई। जेल भी लग रहा था कि कोई बढ़िया पार्क है, बैकुंठ है। अरे बैकुंठ उसी को कहते हैं जहां मेरे कन्हैया रहते हैं, जहां मेरे भगवान रहते हैं। और भगवान तो आज जेल खाने में आए हैं, तो भला बैकुंठ नहीं तो क्या है वो? वहां की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। और आज देवगण प्रभु के दर्शन के लिए आते और वहां प्रभु की बंदी करते। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे भगवान, आप सत्य व्रत हो, आप सत्य से परे हो, आप त्रिसत्य हो। सत्य संयोनिम निहितम च सत्य, सब सत्य, सत्य तुम्हारा नाम है, सत्य प्रण करने वाले हो और तुम अपने वादा को निभाने वाले हो, प्रजा पालक हो, भक्तों की रक्षा करने वाले हो। ये लोग प्रणाम करते और मैया से कहते देवकी मैया आप चिंता न करिए, जो आपके गर्भ में है ना वो कोई साधारण बालक नहीं, वो तो परमात्मा स्वयं आकर के इस समय गर्भ में विद्यमान हुआ है। देवकी मैया को ढाढ़स बढ़ा करके और ये लोग वहां से निकलते। और अब समय आ गया नवनीत, समय आ गया। अब भादों का महीना शुरू हो गया। इसमें हाथ नहीं उठाते। लोग क्या कहेंगे कि महाराज कंस अपनी बहन को ऊपर हाथ उठाए, आपकी बदनामी होगी। क्यों? कहा कि इस देवकी का 8वां लाल होगा मेरा काल, इसलिए मैं इसे मारना चाहता हूं। बोले 8वां होगा ना, 8वां बेटा मैं आपको दे दूंगा। अरे जन्म लेते थोड़े मार देगा आपको। और यदि 8वां नहीं आप चाहोगे तो हम 8 ही अर्पण कर देंगे। 8वें पुत्र से भय है तो हम उसको अर्पण कर देंगे। 8वां नहीं चाहेंगे आप तो हम 8 ही अर्पण कर देंगे। क्यों मार रहे हैं इसे? बोले देखो तुम तो सत्यवादी हो, सत्य का आश्रय लेते हो, मुझे विश्वास है, लेके जाओ, लेकिन 8 पुत्रों को पहुंचा देना मेरे पास, वो मेरे काल है। वसुदेव जी लेके जाते और पहला पुत्र होता, बड़ा कीर्तिमान होता, बड़ा सुंदर होता। वसुदेव जी ने कहा देवकी बालक को दो, मैं पहुंचा आऊं। बोले ना मैं नहीं दूंगी। बोले देखो मेरे जुबान की रक्षा करो। और उस जुबान की रक्षा के लिए उस बालक को लेकर के जाते, महाराज के दरबार में रख देते। और कंस ने कहा मेरा भांजा है, ये देवकी का बेटा है, बड़ा प्यारा है, एक काम करो लेके जाओ इसे। हाँ याद रहे 8वां बेटा होगा ना तो ला करके हमें पहुंचा देना। वसुदेव जी बेटे को लेके चल दिए। रास्ते में नारद जी मिले, बोले रे वसुदेव जी कहाँ? बोले गया था ना कंस महाराज के यहाँ,
और उन्होंने इसे लौटा दिया, मैं घर लेके जा रहा हूं। बोले इसकी रक्षा बढ़िया से करना। और पहुंच गए कहा? मथुरा। अब बोले ना गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ महाराज? नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण, तूने अपने काल को छोड़ दिया। कंस ने कहा काल को छोड़ दिया? कैसा काल है ये? हमें तो 8वां गर्भ से भय है, 8वें पुत्र से भय है, वो तो पहला था। बोले अरे गणित तू क्या समझेगा, गणित तू क्या समझेगा? गणित आसान होता है कि मुश्किल? क्यों? गणित जो मैथ है आसान। अभी वो मीठी कह रही थी 500 500 500 500 2000 होता है। हाथ पे गिन के बता दी 500 और 500 1000। बताइए, तो गणित आसान होता है कि मुश्किल? आसान होता है। लेकिन नारद जी कहते हैं आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है ना। एक व्यक्ति ने हमसे पूछ दिया कि गुरुजी सही में बताएं, दूध अंधू भाग दू बराबर, ये धरती के गणित है ये। अरे कुछ बताइए, आप लोग कुछ बोलिए, कुछ गणित। हम लोग नारद जी गणित के ही तो ज्ञान दे रहे हैं कि गणित बड़ा मुश्किल है। दूध अंधू भाग दू बराबर है? बोलिए 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 बोलिए। दो। और कोई?